Hello students, you all are welcome here in this video. We are learning 2nd standard English बाल भारती 1.2 बैक टू स्कूल लेसन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस लेसन को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अभी इसका ये थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रीड ईच फ्रेज, राइट अ फ्रेंड्स नेम दैट मैचेस ईच फ्लावर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फ्लावर में जो भी फ्रेजेस दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और इस फ्रेजेस के अकॉर्डिंग आपके फ्रेंड का नाम जो मैच होता है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेज दिया है लाइक्स टू डांस, डांस करना पसंद है, तो रिया को डांस करना पसंद है। वैसे आपके क्लास में किसे डांस करना पसंद है बच्चों, आप उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे ब्लू फ्लावर में फ्रेज दिया है लव्स टू रीड बुक्स। अभी लव्स टू रीड बुक्स का मतलब है बुक्स को पढ़ना पसंद है। तो आपके क्लास में या फिर आपके घर में या फिर आपको खुद को बुक्स रीड करना पसंद है तो आप अपना नाम या फिर आपके फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगी श्रुति। श्रुति को बुक्स पढ़ना पसंद है। इस येलो फ्लावर में फ्रेज दिया है हैज़ अ पेट। पेट मतलब जो पालतू जानवर है। अभी बहुत सारे बच्चों के घर में पालतू जानवर रहते हैं जैसे कि कैट, डॉग। तो इस तरीके के पालतू जानवर किसके घर में हैं, आपके फ्रेंड के कौन से फ्रेंड के घर में है, उस फ्रेंड का नाम लिखो। जैसे कि ओम हैज़ अ पेट, उसके पास पेट है। पेट है मतलब पेट डॉग भी हो सकता है, पेट कैट भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रेज दिया है लव्स टू सिंग। सिंग करना, गाना गाना पसंद है। तो आपके फ्रेंड में से जिस किसी को भी गाना गाना पसंद है वो उसका नाम लिखे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी राज। राज लव्स टू सिंग। नेक्स्ट फ्रेज है लव्स टू ईट वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स खाना किसको पसंद है, आपके फ्रेंड्स में, आपके घर में या फिर आपके क्लास में, आप उनका नाम लिखो बच्चों। मैं यहाँ पे लिखती हूँ जय। जय लव्स टू ईट वेजिटेबल्स। यहाँ पे दिया है लाइक्स टू बी अ लीडर। अभी लीडर होना किसे पसंद है, लीडर का मतलब जो सबसे आगे रहता है कोई भी काम करने के लिए या फिर हमेशा गाइडेंस देता है कि कोई भी काम ऐसे करो, सबकी केयर करता है, वो लीडर होता है। तो लीडर बनना आपके क्लास में किसको पसंद है, जनरली जो आपका क्लास मॉनिटर रहेगा उसका नाम आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी विजय। विजय लाइक्स टू बी लीडर। विजय को लीडर होना पसंद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रीड एंड प्रैक्टिस लिखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लासरूम का पिक्चर है। क्लासरूम के पिक्चर में कॉन्वर्सेशन कुछ होते हैं। आपके क्लासरूम में भी इस तरीके के कॉन्वर्सेशन होते हैं। वो कॉन्वर्सेशंस वो क्लासरूम टॉक के फॉर्म में यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम एक एक पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप हमें जो भी सिखा रहे हैं वो फिर से समझा के बता सकते हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो आप बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर को पूछो ना, टीचर मुझे समझा नहीं, फिर से बताओ। तो उसके लिए कैसे क्लासरूम टॉक रहेगा आपका, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। तो यहाँ पे दिया है मे आई कम इन प्लीज़। जब भी आपको क्लासरूम में एंटर होना होता है और क्लासरूम में टीचर रहते हैं तो आपको टीचर की परमिशन लेनी पड़ती है कि टीचर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या फिर आ सकता हूँ। तो उसके लिए आप इस तरीके से क्लासरूम टॉक करोगे, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट। कभी कभी आपको क्लास में जाने के लिए लेट हो जाता है या फिर स्कूल जाने के लिए लेट होता है और टीचर क्लासरूम में रहते हैं। उस टाइम आप टीचर को बोल सकते हो। किस तरीके से बोलते हो कि टीचर मुझे लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसी के लिए आपका डायलॉग आएगा सॉरी फॉर बीइंग लेट। यहाँ पे बोला है कैन यू हेल्प मी प्लीज़, आप मुझे मदद करोगे कृपा करके। तो आपके फ्रेंड को भी आप ये बात बोल सकते हो।
आपके मम्मी को बोल सकते हो, आपके पेरेंट्स को बोल सकते हो, या इवन आप अपने टीचर को भी बोल सकते हो ये बात। तो मे आई ओपन द विंडो, मतलब ओपन मतलब खोलना, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ? या फिर मे आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूँ? तो ये बात भी आपको क्लासरूम में मोस्ट ऑफ द टाइम बोलनी पड़ती है। उस टाइम भी ये क्लासरूम टॉक आपके लिए हेल्प करेगा। मे आई गो टू द वॉशरूम प्लीज़, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ या फिर जा सकता हूँ? कृपा करके मुझे वॉशरूम जाने दें। आपको क्लासरूम में अगर टीचर रहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इस तरीके के टॉक से आप टीचर की परमिशन ले सकते हो। डू वी हैव टू राइट दिस, हमें ये लिखना पड़ेगा क्या? जैसे कि टीचर समझाते समझाते आपको बोर्ड पे नोट्स देती है, तो उस टाइम आप कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, तो बच्चे क्या पूछते हैं? डू वी हैव टू राइट दिस, टीचर क्या हमने ये अपनी नोटबुक में लिखना है क्या? देन हाउ टू स्पेल दिस वर्ड, मतलब हम टीचर जो भी वर्ड बता रही है उस वर्ड का स्पेलिंग हम किस तरीके से लिखें, ये टीचर को पूछने के लिए आप क्या क्या टॉक कर सकते हो बच्चों? हाउ टू स्पेल दिस वर्ड। व्हाट डू वी डू नो, हमें क्या पता होना। व्हाट डू वी डू नाउ, सॉरी बच्चों, अभी हमने क्या करना है? आप टीचर को पूछो ना कि चलो कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, टीचिंग सिखाना ख़त्म हो गया, राइटिंग ख़त्म हो गई, तो आप टीचर को पूछो ना, टीचर अभी हम क्या करेंगे? उस टाइम आप ये बोलोगे व्हाट डू वी डू नाउ, अभी हम क्या करें। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, या फिर आपको किस तरीके की मदद चाहिए। ये जब आपको पूछना है तो आप ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मे आई जॉइन द क्लास, या फिर मे आई जॉइन द ग्रुप। मे आई जॉइन द क्लास जब आप बाहर रहते हो और क्लासरूम के बाहर से आप टीचर को पूछते हो, तो उस टाइम आप बोल सकते हो टीचर क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। या फिर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप रहा तो आप आपके फ्रेंड्स को डायरेक्टली जाके वहाँ पे मिक्स तो नहीं होगे, आप उनको पूछोगे ना चलो मैं भी आऊँ क्या, मैं भी खेलूँ क्या, इस तरीके से बोलते हो ना, तब आप क्या बोलोगे? मे आई जॉइन द ग्रुप। समझ आ गया है बच्चों? ये कन्वर्सेशन टॉक आपको आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।